Hello, my beautiful readers. Welcome back to my channel, Media, and I am here with another new book summary video as you guys requested. It's here, The Striker by Anna Wong. So, let's start the video and चलिए समरी जान लेते हैं। तो चलिए पहले ही बात करते हैं इस बुक की मेन लीड ऑशर डोनोवन के बारे में। ऑशर डोनोवन एक फुटबॉलर है, फुटबॉल सुपरस्टार है, वो एक स्टार है और उसका लाखों करोड़ों फैंस हैं और ऑशर की लाइफ है फुटबॉल। ऑशर लव्स प्लेइंग फुटबॉल और उसके एक और प्यार भी है जो कि है उसका कार्स और ही लव्स रेसिंग। तो ऑशर रिसेंटली अपना टीम चेंज करते हैं और दूसरे किसी टीम को ज्वाइन करते हैं और इसको लेके उसके फादर कुछ खुश नहीं थे क्योंकि उसके फादर ऑशर जो पहले टीम के साथ खेलते थे उस टीम का फ़ैन है, तो उसके फादर कुछ हैप्पी नहीं थे। ऑशर की माँ उसको ऑलवेज सपोर्ट करती थी और उनकी एक ही चिंता थी और वो थी ऑशर की शादी, क्योंकि वो 30 का होने वाला था और वो अभी तक शादी नहीं किया है और सेटल नहीं हुआ है, तो उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। तो लेकिन उसके फादर उसको साफ साफ बोल दिया था कि नो डेटिंग टिल यू वोन द वर्ल्ड कप। तो ऑशर भी यही चाहता था क्योंकि उसको लगता था कि प्यार व्यार ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है और वो ये सब भी वो नहीं चाहता था। तो जो टीम में वो नया नया ज्वाइन किया है उस टीम का जो कैप्टन है वो है विंसेंट डुबॉइस और वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मतलब ऑशर और विंसेंट एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, देखते ही वो लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे। और ना फिर वो लोग प्रीमियर लीग खेलते हैं और वो लोग एक टीम में तो थे लेकिन वो लोग खेल रहे थे एक दूसरे को अगेंस्ट। तो क्या होना था, हारना ही था, तो वो लोग हार गए और इस बात से ना उन लोगों के जो कोच थे वो कुछ खुश नहीं था, जो कि ऑब्वियस है। तो वो लोग ना सबको दिखता था कि ऑशर और विंसेंट एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए ऑशर और विंसेंट को एक ट्रेनिंग में दिया जाता है जिसमें उन लोगों को ये करना था, मतलब उन दोनों का टास्क था कि एक दूसरे को वो लोग एज अ टीम देखें। तो उनको जो ट्रेन करने वाले थे वो था स्कारलेट डुबॉइस। यस, वो था विंसेंट डुबॉइस की सिस्टर। और एक्चुअली तो अब ना थोड़ा स्कारलेट डुबॉइस के बारे में बात कर लें। स्कारलेट एक्चुअली विंसेंट की सिस्टर हैं और विंसेंट स्कारलेट को लेके बहुत पोजेसिव हैं, वो अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करता था। स्कारलेट एक बैले डांसर है थी एक्चुअली, क्योंकि उसके एक्सीडेंट के बाद उसको एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से वो उसका पूरा बॉडी फ्रैक्चर हो गया था और उसका करियर पूरा ख़त्म हो चुका था। और फिर ना स्कारलेट को अपना डांस छोड़ना पड़ा और उसकी मदर जो थी वो बहुत अपसेट थे इस बात को लेके, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे स्कारलेट को, मतलब बहुत सपोर्ट करते थे। तो नाउ स्कारलेट एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर, बैले ट्रेनर, वो सबको ट्रेन करती थी और समटाइम्स वो डांस भी सिखाती थी। तो ना एक्चुअली स्कारलेट की दो फ्रेंड्स भी थे जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी और एक का नाम था करीना और एक था ब्रुकलिन। स्कारलेट उन दोनों को ट्रेन कराने के लिए आती हैं और पहले ऑशर को नहीं पता था कि वो विंसेंट की सिस्टर हैं और वो लोग पहले भी एक बार में मिल चुके थे और वहाँ भी स्कारलेट ऑशर को तो पहचान लेती है लेकिन ऑशर नहीं पहचानती है स्कारलेट को। तो वो लोग फ्लर्ट्स करते हैं, मतलब ऑशर ऑब्वियसली फ्लर्ट्स करता है स्कारलेट के साथ और जब वो इस ट्रेनिंग में आते हैं तब भी उसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा था। तभी विंसेंट वहाँ पे आते हैं और ना वो मौका पाते ही विंसेंट ऑशर को थ्रेट कर देता है कि स्कारलेट इज़ माई सिस्टर, उस पर ट्राई भी मत करना क्योंकि वो ऑफ लिमिट है और वो कभी फुटबॉलर को डेट नहीं करेगी। फिर एक दिन ट्रेनिंग के बीच में ही विंसेंट को एक कॉल आता है कि देयर फादर इज़ नॉट वेल। तो विंसेंट को वहाँ पे तभी चले जाना पड़ता है और फिर
स्कारलेट एंड ऑशर अकेले। अब क्या होना था, वो लोग ऑब्वियसली बहुत क्लोज आ गए थे, वो लोग फ्रेंड्स बन गए थे और धीरे धीरे उन लोगों में प्यार भी हो जाता है। तो अब प्यार तो हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है विंसेंट, क्योंकि स्कारलेट को ये लगता था कि वो ऑशर से प्यार करती हैं और ऑशर को वो सपोर्ट कर रही हैं, तो वो ना विंसेंट को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं, उसको ये लग रहा था। लेकिन उन लोगों को ये प्रॉब्लम था, मतलब स्कारलेट को ये प्रॉब्लम था कि वो विंसेंट को कैसे बताएं। बट वो लोग डिसाइड करते हैं कि विंसेंट को वो लोग बताएंगे उन लोगों के रिलेशन के बारे में। और कुछ ही दिनों में विंसेंट भी वहाँ पे आ जाते हैं और तभी ऑशर की एक मैच था जो कि ऑशर चैरिटी के लिए खेलने वाले थे। और ना वहाँ पे उन लोगों की जो डिफेंडर था वो बीमार था, तो वो एब्सेंट था, वो आ नहीं पाया। ऑशर के नज़र में तो एक बहुत अच्छा डिफेंडर है, लेकिन वो उनको कैसे बुलाए, और वो अगर उसको बुलाने भी जाता है तो वो तो नहीं आने वाला। तो ये सोच के वो एक्चुअली वो डिफेंडर और कोई नहीं, विंसेंट डुबॉइस ही है। तो ना वो स्कारलेट के थ्रू विंसेंट को बुलवाता है और वो लोग मैच खेलते हैं और वो लोग जीत भी जाते हैं। और उस मैच के बाद ना वो लोग एक बार में सेलिब्रेट करने जाते हैं और वहाँ पे विंसेंट और ऑशर के बीच कुछ बॉन्डिंग हो जाता है अच्छा खासा। और विंसेंट को तब भी नहीं पता था कि उसके सिस्टर के साथ वो रिलेशन में है, तो वो बहुत उसको ये सब बोलता है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे सिस्टर के ऊपर कुछ ट्राई नहीं किए और उससे दूर दूर रहे, उसको रिस्पेक्ट दिए, ऑल दैट स्टफ। तो ऑशर को कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि और वो लोग छुपा रहे थे उन लोगों के रिलेशन। एनीवे वो लोग और ऑशर ये डिसाइड करता है कि उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है, तो अभी नहीं उन लोगों के रिलेशन के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सामने ही उन लोगों के मैच हैं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। लेकिन एक दिन एक्चुअली जो स्कारलेट थी, स्कारलेट को ना एक मेन लीड मिल गए थे एक डांस कंपटीशन में। तो वो बहुत खुश थी और वो अपने आप को इतना पुश करती हैं, इतना पुश करती हैं कि वो बीमार पड़ जाती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाती हैं। तो ये सुन के ही ऑशर वहाँ पे अपना मैच छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली उसके फ्रेंड्स विंसेंट को कॉल करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन विंसेंट का फ़ोन ऑफ था, क्योंकि वो मैच के पहले फ़ोन ऑफ कर लेता है, क्योंकि उसको ये लगता था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको नहीं पता था कि उसके सिस्टर हॉस्पिटल में है। तो ऑशर को ये पता लग जाता है और ऑशर अपना मैच छोड़ छाड़ के उसके पास रहता है, स्कारलेट के पास, और वहाँ पे अपने मैच ख़त्म करके ही विंसेंट भी वहाँ पे आ जाता है और उसको पता लग जाता है कि ऑशर वहाँ पे क्यों है, और उसको सब समझ में आ जाता है। और उन दोनों में वहीं पे हॉस्पिटल में ही फाइट होने लगता है और वो लोग अब फाइट के बाद एक दूसरे से अपना रिलेशन ठीक कर लेते हैं, क्योंकि विंसेंट को ये पता लग गया था कि ऑशर उसके सिस्टर को सच में बहुत प्यार करता है और उसके लिए वो बहुत केयर भी करता है। तो ये सब कुछ होता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। और फिर ना एक दिन उस पहले का जो टीममेट्स हैं वो लोग ऑशर को बहुत प्रोवोक करता है रेस करने के लिए। एक्चुअली ऑशर ना स्कारलेट को बोल चुका था, प्रॉमिस कर चुका था कि वो कभी रेस नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअली स्कारलेट उसको अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है और फिर अ, वो ऑशर को खोना नहीं चाहता था। तो ऑशर भी उसको प्रॉमिस कर देता है, लेकिन उसके टीममेट्स जब उसको प्रोवोक करता है रेस करने के लिए, तो वो ना रेस कर लेता है और फिर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको एक्सीडेंट हो जाता है। और वहाँ पे भी स्कारलेट चली जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ना ऑशर के साथ उसके ठीक होने के बाद ऑब्वियसली वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती हैं। वो उसको रेस करने के लिए उसके जो कोच था वो भी उसको सस्पेंड कर देता है कुछ टाइम के लिए टीम से, और वो बहुत सैड था, अपसेट था।
तो ना फिर एक दिन उसके फादर आता है, उसको सब कुछ समझाता है, और फिर वहाँ पे उसी दिन विंसेंट भी आता है और उसको समझाता है, और फिर उसको पता लगता है कि उसके जो लवर हैं यानी कि स्कारलेट उसको तब भी प्यार करती हैं। तो ऑशर पहले ये सोचता है कि पहले स्कारलेट को वो वापस मनाएगा और फिर वो मैच खेलेगा, अब मतलब अपने कोच को भी मना लेगा। तो वो अपने सारी कार्स को अपने टीम में बांट देता है, और वो स्कारलेट को बोलता है कि अब तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तो वो सब कार अपना जो था स्पोर्ट्स कार सब कुछ वो गिव अवे कर देता है अपने टीममेट्स में। तो फिर स्कारलेट और उसके बीच मतलब वॉशर के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, और फिर ये सब कुछ बात ना उसके कोच को भी पता लग जाता है, और फिर उसके कोच उसको एक चांस और दे देता है। तो अब एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक हो जाता है, और वो मैच खेलता है, मैच जीत भी जाता है, और वो लोग सब लोग बहुत हैप्पी था। और जो स्कारलेट थी, स्कारलेट भी अपना डांस करती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और सब लोग बहुत खुश था, और यहीं पे ये बुक ख़त्म हो जाता है विद अ हैप्पी एंडिंग। ये बुक ना बहुत अच्छा है, फन टू रीड। और ना इस बुक में मुझे स्कारलेट और ऑशर की केमिस्ट्री से भी ज़्यादा जो पसंद आया वो है विंसेंट और ऑशर की केमिस्ट्री, क्योंकि वो लोग बहुत क्यूटली झगड़ते थे। मतलब एक्चुअली ये इन दोनों के ना देखते मुझे एक्चुअली ना ये विंसेंट और ऑशर को देख के ना मुझे ट्विस्टेड लव में से एलेक्स और जोस को याद आ रहा था। तो यस, इट वाज वेरी क्यूट, एंड देयर जो बॉयज़ चैट होता है इसमें टीममेट्स में वो बहुत अच्छा था। दिस बुक इज़ वेरी वेरी स्पाइसी। तो यस, आप लोगों को आई होप बहुत पसंद आने वाला है। तो यस, अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बुक कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो यस, आप लोग भी बताना, और मिलते हैं नए किसी बुक के साथ नए किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।